हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में आक्रोश रैली और धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पेंशनर्स का 32 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला और अपनी समस्याओं को उन्होंने सीएम के सामने प्रस्तुत किया। पेंशनर्स की मांगों को विधानसभा के भीतर भी उठाया गया है। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार अब तक केवल आश्वासन दे रही है, जबकि उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर जताया है कि यदि सरकार शीघ्र कार्यवाही नहीं करती है तो वे जल्द ही शिमला सचिवालय का घेराव भी करेंगे। घटनास्थल पर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे। उन्होंने पेंशनर्स की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उचित मंच पर मजबूती से उठाया जाएगा। पेंशनर संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी वर्षों से लंबित मांगों का समाधान तुरंत किया जाए ताकि उन्हें बार बार विरोध आंदोलन का सहारा न लेना पड़े। 28 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स के 18 बड़े जो संगठन है वो हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धर्मशाला में एक विशाल जन समूह के रूप में, एक विशाल रैली के रूप में इकट्ठे हुए और जिसमें लगभग 10,000 पेंशनरों ने पूरे 12 जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों ने भाग लिया और उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और एक जो उदाहरण है हमारे पास 95 ईयर्स के एक हमारे पेंशनर्स थे, उन्होंने भी भाग लिया। उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रभावी और कितना संघर्ष ये हमारा जो रहा है वहाँ कितना महत्वपूर्ण होगा। हमारा जो कार्यक्रम था रैली धरना प्रदर्शन का वो लगभग 11 बजे शुरू हुआ और 1-1:30 बजे तक हमारी रैली पुलिस ग्राउंड में शुरू हुई। वो पुलिस ग्राउंड में इसलिए शुरू हुई कि जो जारोबर जो वहाँ मैदान था विधानसभा के नज़दीक उसकी कैपेसिटी 4,000 की थी। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला पहले दिन के पेंशनरों का समूह 10-12 हज़ार से ज़्यादा आने वाला है तो उस स्थान को एडमिनिस्ट्रेशन ने चेंज कर दिया और हुआ भी यही बात। पर वो जो स्थान था वो 12 किलोमीटर दूर था विधानसभा से। तो आप देख सकते हैं कि पेंशनरों का जोश इतना था कि जैसे ही 1:30 बजे हमारा धरना प्रदर्शन वहाँ समाप्त हुआ और हम विधानसभा के राह के लिए हमारा काफिला जैसे चला तो 12 किलोमीटर लोग कुछ पैदल आए, कुछ गाड़ियों में आए और वैसे ही जैसे हम वहाँ विधानसभा के परिसर के बाहर पहुंचे वहाँ भी नाराबाजी शुरू हो गई और वहाँ चक्का जाम कर दिया, जिसमें जयराम ठाकुर जी जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको भी बाहर आना पड़ा, उनको भी अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ी और उनका भी ये मानना था कि आपकी मांगे जायज़ है। इसको हमने विधानसभा में भी उठाया और बाहर भी उठाया। उसके बाद हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉल आया कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें। तो हमारा एक 38 पेंशनर्स जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे जॉइंट एक्शन कमेटी के मुख्य जो पदाधिकारी थे, उनका मिलना हुआ उनके चैम्बर में और उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री के साथ बड़ी सौहार्दपूर्ण हमारी चर्चा हुई। जो हमारा 14 मांग सूत्री पत्र जो हमने पिछले महीने दिया था उसके ऊपर हमने चर्चा की और उनका ये कहना था कि अभी इसी डिटेल में इस जो डिमांड चार्टर है आपका वो हम विधानसभा सेशन खत्म होने के बाद 10-11 तारीख के बाद आपके साथ विस्तृत चर्चा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में करेंगे और आपकी जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जो जेसीसी है उसका गठन करके आपके जितने भी डेलीगेट्स होंगे 18 संगठनों उनको बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी आपको पता है कि वित्तीय स्थिति सरकार की ठीक नहीं है और हमें 3-4 महीने का समय दे। हमने भी ये माना कि कोई बात नहीं, 3-4 महीने का समय भी हम भी मानेंगे, स्थिति को हम भी समझेंगे, परंतु कम से कम संवाद तो हो। हमारी सारी मांगे फाइनेंस से नहीं जुड़ी हुई है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स भी है, उसको भी सेटल करने के लिए जब तक उसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय, फाइनेंस सेक्रेटरी महोदय और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सामने नहीं होंगे, वो समझेंगे हमारे को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, क्योंकि हमें फुली उसके बाद वी आर ऑल अवेयर ऑफ आवर डिमांड्स एंड
वी हैव वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और खास करके हमने स्टेट में भी काम किया है, हर ब्रांचेज में किया है, तो हमारे को पता है कि हम बेटर आईएएस अफसर को हम ही समझा सकते हैं। तो हमने ये कहा कि आमने सामने जब बात होगी, कुछ वो समझेंगे, कुछ हमारे को समझाएंगे। तो हमारा एक ये एग्रीमेंट हुआ है, हमारा एक आश्वासन मिला है कि आपकी ये मांगे भी उचित है। ये मुख्यमंत्री ने माना, बाहर भी माना और सदन में भी माना, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने एक आधी प्रेस को बाइट भी दी है कि आपकी मांगे ठीक है। तो हमारे को विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी सार्थक वार्ता होगी।